साइबेरिया उत्तरी एशिया का एक विशाल क्षेत्र अपने कठोर मौसम, विशेषकर ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यह विस्तृत क्षेत्र, जो लगभग 5.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है, अत्यधिक तापमान, विशाल वन और परमाफ्रॉस्ट के लिए जाना जाता है। साइबेरिया के मौसम को समझने के लिए इसके भौगोलिक विशेषताओं, तापमान भिन्नताओं और ठंडे मौसम के पर्यावरण और मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। भौगोलिक रूप से साइबेरिया अपनी विशालता और विविध स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। यह उराल पर्वत से प्रशांत महासागर तक और आर्कटिक महासागर से मंगोलिया और चीन की सीमाओं तक फैला हुआ है। साइबेरिया का परिदृश्य टुंड्रा, टैगा, बोरेल जंगल और पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल करता है। यह विविधता स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करती है, लेकिन समग्र रूप से साइबेरिया उपार्कटिक जलवायु का अनुभव करता है, जिसमें लंबी, कठोर सर्दियां और छोटी, हल्की गर्मियां होती हैं। साइबेरियाई सर्दियां अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध हैं। जनवरी में तापमान, जो सबसे ठंडा महीना है, बेहद निम्न स्तर तक गिर सकता है, विशेषकर ओइमयाकोन और वेरखोयांस्क जैसे क्षेत्रों में, जो पृथ्वी पर सबसे ठंडे आबादी वाले स्थान होने का खिताब प्राप्त करते हैं। इन स्थानों पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस (-58 डिग्री फ़ारेनहाइट) से नीचे गिर सकता है। ओइमयाकोन गांव ने 1933 में अंटार्कटिका के बाहर सबसे निम्न तापमान का रिकॉर्ड बनाया था, जो -67.7 डिग्री सेल्सियस (-89.9 डिग्री फ़ारेनहाइट) था। इस ठंड को इस तथ्य से और भी अधिक कठिन बना देता है कि साइबेरिया का अधिकांश भाग वर्ष के अधिकांश समय बर्फ और बर्फ से ढका रहता है और जमीन परमाफ्रॉस्ट के रूप में जमी रहती है। ब्रूटल ठंड के बावजूद साइबेरिया में जीवन बना हुआ है और यह कठोर पर्यावरण के अनुकूल ढल गया है। याकुट, एवेंग और नेनेट्स जैसे आदिवासी लोग सदियों से साइबेरिया में रहते आए हैं और उन्होंने ठंडे तापमान का सामना करने के लिए अपनी जीवन शैली को अनुकूलित किया है। उनकी पारंपरिक जीवन शैली में हिरन पालन, मछली पकड़ना और शिकार शामिल है, जो ठंड को सहन करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। आधुनिक साइबेरियाई शहर जैसे नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क और इरकुत्स्क ठंड का सामना करने के लिए डिजाइन की गई इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं, जिसमें केंद्रीय हीटिंग सिस्टम और गर्मी को न्यूनतम करने के लिए बनाए गए भवन शामिल हैं। साइबेरिया का ठंडा मौसम पर्यावरण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इस क्षेत्र का परमाफ्रॉस्ट वैश्विक जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परमाफ्रॉस्ट एक मिट्टी की परत है जो साल भर जमी रहती है और इसमें विशाल मात्रा में जैविक कार्बन होता है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता है, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की चिंता बढ़ती जा रही है, जो इस संग्रहित कार्बन को वातावरण में छोड़ सकता है और संभावित रूप से वैश्विक गर्मी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ठंडा मौसम साइबेरिया के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को आकार देता है। टैगा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को कवर करता है और इसमें साइबेरियाई बाघ, भूरे भालू और कई पक्षी प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का समर्थन करता है। ये जंगल न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हालांकि अत्यधिक ठंड कई चुनौतियों का सामना भी करता है। ऐसे गंभीर जलवायु में परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर रखरखाव कठिन है, जिसमें सड़कों और रेलवे का व्यापक रखरखाव आवश्यक होता है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस और खनिजों का निष्कर्षण कठिन परिस्थितियों के कारण जटिल होता है। हालांकि साइबेरिया के समृद्ध संसाधन रूसी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंत में साइबेरिया का ठंडा मौसम इस क्षेत्र की विशेषता है, जो इसके भूगोल, पर्यावरण और मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। अत्यधिक तापमान महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है, लेकिन ये अद्वितीय अनुकूलन को भी प्रोत्साहित करता है और क्षेत्र की पारिस्थितिक महत्वता में योगदान देता है।
जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन दुनिया को प्रभावित करता है, साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट और पारिस्थितिक तंत्रों पर इसके प्रभाव को समझना और कम करना महत्वपूर्ण होगा। ठंड के बावजूद साइबेरिया में जीवन एक सबसे कठिन जलवायु में भी बना हुआ है, जो एक लचीला और संसाधनशील है।